जी, मैं अब आपको जो डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें हम देखने लगे हैं चार्ट्स को। तो चार्ट्स बेसिकली बनाना एक्सेल में मुश्किल काम नहीं है। मेन चीज़ ये देखना कि कौन सा चार्ट किस जगह पे बनाना है, किस वक्त बनाना है, ये एक्सेल में बहुत ज़रूरी है। चार्ट यूज़ क्यों होते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस को या विजुअलाइजेशन को चार्ट्स हम कहते हैं। ये यूज़ बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि हमें डाटा को डेप्थ में देखना ना पड़े और हम उसी से देख के ये अंदाज़ा लगा दें। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एरो सॉर्टिंग की थी और सॉर्टिंग में तब कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए थे, तो वहाँ पे हमने एक क्लैरिफाई किया था कि किस तरीके से हम देख के अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये चीज़ इतने ज़्यादा पोर्शन में लाई कर रही है और ये चीज़ इतने कम पोर्शन में। तो अब जो चार्ट्स को देखने से ज्यादा जरूरी मोटिव हमारा ये होगा कि हमें ये पता लगे कौन सा चार्ट हमने कब यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अब मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने बेसिकली दो एक्सेल की शीट्स बनाई है। एक में डाटा मैंने ज्यादा रखा है और उसमें मैंने चार्ट्स इंसर्ट नहीं किए। वो मैं आपको शो कर दूंगा। स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस के लिए उस शीट को वहां से डाउनलोड कीजिएगा और आप देखिए इस पे कौन से चैट जो चार्ट्स हैं वो लगने चाहिए और कौन से नहीं लगने चाहिए। आज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो हम सबसे स्टार्ट करते हैं अगेन, जैसे हमने कहा कि चार्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कौन सा चार्ट हमने कहाँ पे यूज़ किया। ये मेरे पास बेसिकली हमारे पास एक डाटा है दिया गया हुआ है कॉलम्स की फॉर्म में, यानी कि जैन फेब मार्च, ये मंथ्स वाइज है और ये रीजन वाइज उनकी बेसिकली एबीसी कंपनी है उसकी सेल दी गई है। तो अब इसको अप्लाई करने के लिए कौन सा चार्ट जरूरी है? अगर तो हमने चार्ट इंसर्ट करना है, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया डाटा को, आल्ट F1 क्लिक किया तो चार्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। आल्ट F1 अपने कीबोर्ड से। ठीक है। अब ये चार्ट काफी आ चुके हैं। मैं चार्ट को चेंज करके किसी भी चार्ट को यूज करके उस पर चार्ट लगा सकता हूँ। इतने चार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। ये तो मैं कर लूंगा, इसका तो कोई मसला नहीं। नहीं तो मेरे पास दूसरा तरीका है, इंसर्ट में जाके मैं यहाँ से चार्ट्स के सेक्शन चार्ट इंसर्ट कर लूँ। मेन आज हम देखेंगे इस चार्ट्स कौन सा कहाँ इंसर्ट करना है। तो देखिए, जब आपके पास एक चार्ट कॉलम्स फॉर्म में है, यानी कि उसका जो डाटा है कॉलम्स वाइज है या रो वाइज है। अब देखें ये कॉलम है, हर कॉलम की एक हेडिंग है और डाटा इधर से भी एक रो की हेडिंग है। ठीक है, एक रो की हेडिंग है, एक कॉलम की हेडिंग है। तो इस सूरत में कॉलम चार्ट बेस्ट होता है। कॉलम चार्ट बेसिकली क्या करेगा कि आपके सामने यहाँ पे मैंने चार्ट इंसर्ट किए हुए हैं। तो ये जैन यानी कि जनवरी के मंथ में उसके रीजन की बता रहा है और 7 फेब में और 7 मार्च में, यानी कि उसके साथ साथ वो सभी कुछ हमें बता रहा है। अब हमने इंसर्ट कैसे करना है? हमने डाटा को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे आप अगर क्लिक करें तो आपके पास इंसर्ट कॉलम चार्ट और बार चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसने मुझे वही डाटा दिखा दिया। ये देखें, मैंने इसको इंसर्ट किया, इसका साइज में रिसाइज कर सकता हूँ इसको जैसे मैं करना चाहूँ। ये मैंने कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ और मैं यहाँ पर ये चार्ट को इंसर्ट करता हूँ। अब चार्ट का टाइटल हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एबीसी कंपनी या वट एवर आई वांट टू राइट आउट हियर, आई विल राइट हियर। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे देखें तो रीजन वाइज यूएस, जो बाकी रीजन्स हैं यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, उनको उन्होंने एक कलर से आइडेंटिफाई कर दिया। ये कलर आप अगर उस पर लेके जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको कर्सर के थ्रू बता भी रहा होता है। अब वो साथ उनकी सेल्स बता रहा है। ये जैन के मंथ में फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, और इन मंथ में रिस्पेक्टिवली वो हमें दिखा रहा है। अगर आपके पास ऐसे डाटा हो और आप इसको रीड करके बता सकते हैं कि कौन से मंथ में कौन से जो रीजन की सेल ज्यादा है, तो ये बेसिकली हमारे पास चार्ट हेल्प करता है। ठीक है जी। आगे उसी चार्ट को, कॉलम चार्ट को, अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, जब आपके पास आप देख रहे हैं कि आपका एक चार्ट बन चुका है, तो आपके पास यहाँ पे एक नया बॉक्स जो है ना, नया जो टैब है, एक सेक्शन ओपन हो जाता है, वो चार्ट टूल्स का। अगर आप चार्ट डिजाइन पे जाए तो आप यहाँ पे जाके इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, जो कलर्स आप करना चाहें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसका ये कलर कर देता हूँ। कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो रहा है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद आप इसके डिजाइन को चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने कलर ये कर दिया, आपके पास ये डिजाइन आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप इन डिजाइन को आप अगर देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में आप उसके डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल वाला जो चार्ट है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये चूज कर लिया, ये वाला चूज कर लिया।
अब इधर आपके पास एक क्विक लेआउट का ऑप्शन है। हर चार्ट में हर जगह आपको क्विक लेआउट, चेंज कलर्स और चार्ट स्टाइल्स और आपको ये वाले जो चार्ट टाइप्स हैं ये मिलेंगे। अब मैं बेसिकली क्विक लेआउट किस लिए है कि आपकी जो नजरिया है ना चार्ट को देखने को, उसको बदलने के लिए आप क्विक लेआउट यूज करते हो। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो उसने मंथ्स को इधर ले आया और जो रीजन को उसने राइट साइड पे लिख दिया। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली वो साथ मुझे अमाउंट्स भी शो कर रहा है। यूजुअली हम वो चूज करते हैं जिसमें हमें अमाउंट साथ नजर आ रही हो। ये देखते हैं तो लेआउट में बेसिकली वो सिंपली क्या कह रहा है कि ये जो फॉलोइंग थिंग्स हैं ये आपको नजर आएंगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे। अगर आप इसको देखते हो तो आपको नंबर नजर आ रहे हैं, और इसको देखते हैं तो अक्सर लोग उसको पसंद करते हैं कि सात रीजन लिखा हुआ है, सात जैन लिखा हुआ है अगर आप देखें तो, और आपको साथ उसकी तमाम डिटेल उसने नीचे भी बताई हुई है हर एक की, और साथ उसने ऊपर भी बताई है। तो ये हमारा कॉलम चार्ट था। ये किस लिए बेसिकली यूज होता है? जब आपके पास ज्यादा कम डाटा हो और कॉलम्स वाइज हो और रो वाइज उसी की हेडिंग्स भी हो, यानी कॉलम वाइज भी हेडिंग है रो वाइज भी हेडिंग है, तो हमारे लिए कॉलम चार्ट बेटर है। अब इंसर्ट में अगर जाएं तो हम कॉलम चार्ट के सेक्शन में जाएं तो हमारे पास 3D कॉलम चार्ट आता है। अब जैसे कि देख रहे हैं आपको विजुअलाइजेशन में दिखा रहा हूँ नीचे साथ साथ, ये देखिए इसको भी मैंने डिस्कस करना है। ये और ये 3D कॉलम चार्ट्स है। अब ये इसको लाइन वाइज शो करेगा, ये हम नेक्स्ट वाले चार्ट में देखेंगे। अभी जो हमारे पास 2D कॉलम में नेक्स्ट ऑप्शन बचता है वो स्टैक्ड कॉलम के है। स्टैक्ड कॉलम बेसिकली किस लिए बेटर है? अगर आप देखें तो आपको बेसिकली वो एक ही कॉलम में चारों रीजन्स को दिखा रहा होता है, इसलिए हम स्टैक्ड कॉलम को भी यूज करते हैं। यानी कि कॉलम वाइज तो है बट एक ही कॉलम में वो सभी को दिखा रहा है रीजन्स को। अगर हम देखें जैन के मंथ में वो बता रहा है यूएस की जो है 20,000 है, ठीक है। देन वो बता रहा है यूरोप की 14,500 है। देन इस पे क्लिक करते हैं तो 26,000 वो आपको एशिया की बता रहा है। देन उस पर क्लिक करते हैं तो साउथ अमेरिका की 5,000 आपको वो जैन के मंथ में दिखा रहा है। गोट इट। इसी तरीके से वो दूसरे मंथ्स के भी दिखा रहा है वैल्यू वाइज। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और मैंने इसको भी यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसी के ऊपर कर देते हैं, नो इशू। देन अगर आप देखें तो आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कॉलम चार्ट्स के अंदर। आपके पास अब ये जो ऑप्शन अवेलेबल है बेसिकली ये परसेंटेज बेस्ड है। अब उसने टोटल का 100% ले लिया और बाकी का वो बता रहा है 20%। अगर आप पास लेके जाएंगे तो आपको अमाउंट से शो करता है बट 20%, 40% सबसे ज्यादा जिस बेसिस पे है वो उस बेसिस पे उनके पॉइंट्स दिखा रहा है। तो ये एक स्टैक्ड कॉलम परसेंटेज में था जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास बार चार्ट्स का ऑप्शन है। जस्ट गिव मी 3 सेकेंड्स। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बार चार्ट्स का ऑप्शन है। जैसे हमने इधर डिस्कस किया है इधर ही हम बार चार्ट्स को देख लेते हैं वही सेम कॉलम पे। जब आपके पास सेम डाटा हो, जैसे हमने देखा है रोज भी हेडिंग्स में है और कॉलम्स भी हेडिंग्स में है, तो इस सूरत में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। चाहे आप कॉलम चार्ट को ले लें वो अच्छा लगेगा, चाहे आप बेसिकली बार चार्ट को ले लें वो भी बेटर लगेगा। बार चार्ट्स भी सिमिलर आपको रोज साइड दिखाएगा, यानी कि रोज में, और वो आपको कॉलम्स में दिखा रहा होता है। जैसे मैंने इधर गया, आप देखेंगे यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो वो आपको कहते हैं इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। मैंने इस पर क्लिक किया जी और मैंने यहाँ पे बार चार्ट को कर दिया। बार चार्ट बेसिकली कॉलम चार्ट की निस्बत तब ज्यादा यूज होता है जब आपके पास डाटा ज्यादा हो और आप उसको ब्रीक लाइंस में ज्यादा से ज्यादा शो करना चाहें। ठीक है जी। तो ये आपके पास बार चार्ट इस तरीके से यूज होता है। अभी अगर आप चार्ट के डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं, यानी इसी चार्ट को आपने जो आपने चेंज करना है उसकी टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये अब जो हमने कॉलम में स्टैक बार देखी थी ये हमें रो में भी स्टैक बार नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। वो कॉलम वाइज दिखा रहा था, यहाँ पे वो रो वाइज दिखा रहा है। तो मैंने इधर क्लिक किया इंसर्ट पे। अब अगर आप यहाँ से कोई भी माउंट चेंज करते हैं तो वो इसको चेंज कर देती है ऑटोमेटिकली, आपके कॉलम्स में चेंजिंग आ जाती है। ये देखें ये ब्लैक येलो लाइन कम होती है। तो इस तरीके से आप बेसिकली बार चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, और ये किस सूरत में ज्यादा जरूरी है हमने वो भी डिस्कस कर लिया आपके साथ। नेक्स्ट हम बेसिकली देखते हैं, अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करने से पहले हम इसी को
2D और 3D में देख लेते हैं कि कैसा व्यू देता है। मैंने इस डाटा को क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, चार्ट्स में गए, और मैं आपको 3D का व्यू दिखा देता हूँ। 3D कॉलम का व्यू देखिए आपके पास ऐसे है। अब अगर इसको ऐसे देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने इसकी विजुअलाइजेशन आ रही है। आप इसकी जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, जिसको हमने ऊपर से भी देखा और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चार्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास तीन चीज़ें एक्शन में आ जाती है। दो टैब चार्ट डिज़ाइन के, एक फॉर्मेट उसका चेंज करने का, चार्ट्स की जो डिज़ाइनिंग वगैरह जो हमने फॉर्मेटिंग में देखी थी, तकरीबन फॉर्म और इसकी फॉर्मेटिंग सेम है। और इधर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं नो लाइंस, सॉलिड लाइंस का, कि आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज करना चाहते हैं या आप उसकी विड्थ को चेंज करना चाहते हैं। तो ये आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको, जो ये तो बॉर्डर्स के लिए हैं, अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं अपने चार्ट को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए उसने इसको थोड़ा सा माइनर से चेंज कर दिया, उसको फ्रेम की तरह की शेप दे दी। तो ये फॉर्मेट शेप्स का ऑप्शन था। अब हम बार चार्ट को देखने के बाद पाई चार्ट की तरफ आते हैं। तो पाई चार्ट बेसिकली कब यूज होता है ज़्यादा, जब कोई भी चीज हो और उसके बड़े हिस्से में से हमने सभी का कंट्रीब्यूशन देखना हो, यानी किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, उस सूरत में हम जो है बेसिकली पाई चार्ट को ज्यादातर यूज करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप जाते हैं तो आपके पास पाई चार्ट का ऑप्शन है, पाई चार्ट और डोनट चार्ट। अब अगर इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास देखें पाई चार्ट नजर आ रहा है। मैं वन बाय वन इनको इंसर्ट कर लेता हूँ। आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसको पीसेस को आप बेसिकली अब जब क्लिक करते हैं तो सारा पीस जो है उसका वो उस पे हाईलाइट कर देता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। ये मैंने इसको पाई चार्ट इंसर्ट किया। अब मैं पाई चार्ट को साथ साथ आपको दूसरे चार्ट को भी इसी सेक्शन में दिखाता हूँ और फिर हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। ये 3D पाई चार्ट है, सिमिलर टू दैट पाई चार्ट। ओके जी, शेप्स आप चेंज कर सकते हैं सभी चार्ट्स के जो मैंने आपको बताया। अब हम रहते हैं इंसर्ट्स में और यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारे पास, इसको ज़्यादातर डोनट चार्ट कहते हैं, पर इसको जो प्रोनाउंसिएशन है, जो स्टूडेंट इनोटेशन कर रहे हैं आप इसके ऊपर, आज ही मैंने ऑन किया कि स्टूडेंट्स कर सके तो आज ही इन्होंने स्टार्ट कर दिए कंटेंट के ऊपर। ये अच्छी बात नहीं है, मुझे रिमूव करनी पड़ेगी। ओके डन, नेम शो हो रहा था कौन इनोटेशन कर रहा है, तो इस चीज़ से गुरेज किया करें। तो ये आपके पास ये चार्ट नजर आ रहा है। ओके, अब हम इसको रीड कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे जाएं तो ये आपका एक पूरा सर्कल है, उस पूरे सर्कल में से आप देखें सबसे ज्यादा एरिया कौन सा है आपको जो नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो ग्रे वाला एरिया, इस पे क्लिक करते हैं तो वो बताता है ये ईस्ट का एरिया, और इसने नीचे भी इसको आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है। अगर आप इसको देखें, ये ईस्ट का एरिया है, वो हमें दिखा रहा है। जस्ट सेकंड में इसको साइड पे कर लूँ जी। तो ये ईस्ट का एरिया, और आप देखें ईस्ट की अमाउंट सबसे ज्यादा है। आप यहाँ से देख सकते हैं 26,000। उसके बाद ये वाला एरिया है, यानी कि आप एक ही सर्कल में से सभी का कंट्रीब्यूशन चेक करना चाहते हैं, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो उस सूरत में हमारे पास पाई चार्ट यूज किया जाता है ज़्यादा बेटर वे में। अब हम इसी के साथ लाइन चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। लाइन चार्ट को एरिया चार्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली तब यूज ज़्यादा होता है जब आपके पास सिस्टमैटिक डाटा हो, यानी एक के बाद जो एक आता है। अब अगर आप देखें मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट इंसर्ट किया है। आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, सिंपली इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, इंसर्ट में जाते हैं और आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट लाइन चार्ट और एरिया चार्ट। डिफरेंट टाइप के आपके पास लाइन चार्ट्स हैं। आप इसको लाइन चार्ट यहाँ से डिलीवर कर सकते हैं, आपको नीचे स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ये एरिया चार्ट है। फॉर एग्जांपल मैं 3D एरिया चार्ट एक या 2D एरिया चार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। मैं ये वाला इसके साथ इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे उठा के ले लेता हूँ। अब देखें तो आपके पास ये चार्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं।
ये हमारे पास मंथ्स लिखे हुए हैं, साथ उसने लाइन को शो किया है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। अब यहाँ पे आप देखें तो नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट थे, बट ये एक ही अमाउंट के साथ थे, और उसके कंट्रीब्यूशन हमने चेक कर लिया। यहाँ पे आप देखें तो उनका ईयर वाइज डाटा दिया गया है। तो ईयर वाइज डाटा को शो करने के लिए हमने जो है हमारे पास लाइन चार्ट या एरिया वाइज चार्ट को देखा। वो ईस्ट का डाटा बता रहा है यहाँ से इतना, अब जहाँ उस पर क्लिक करते हैं तो उसको इतने एरिया को हाईलाइट कर देता है, और अगर आप क्लिक किए बगैर जाएं तो आपको उसके वैसे उसका डिटेल बता देता है ताकि आप उसको देख लें। तो ये इस सूरत में ये चार्ट्स का एक हमारे पास ये ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ट्री मैप चार्ट है, जो बेसिकली अभी एक्सेल में एडवांस चार्ट भी इसको कहते हैं, बट इस चार्ट का मेन मोटिव क्या है, मैं आपको पहले इसको शो अप कर दूं ताकि उसको देखने के बाद फिर हम बेसिकली इसके डिटेल की तरफ चलते हैं। ये हिस्टोग्राम चार्ट है। यहाँ पे हमारे पास पाई चार्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद ये सॉरी ट्री मैप चार्ट, यहाँ पे हमारे पास ये देखें ट्री मैप चार्ट क्या है। ट्री मैप चार्ट बेसिकली सिमिलर टू डोनट चार्ट और पाई चार्ट है, जिसमें हमें एक एरिया में वो उसकी डिटेल बता रहा होता है। यानी कि आप देखें अगर पाई चार्ट को, तो वो उसी के अंदर का हमें सारा कंट्रीब्यूशन बता रहा है, इसके अंदर इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका कितना है। और ऐसे ही हमारे पास ट्री मैप चार्ट है, वो बॉक्स में अगर ज्यादा डाटा है ना, तो बॉक्स में उसका हमें एरिया दिखा रहा है। अब देख सकते हैं नवंबर की 40,000 है सबसे ज्यादा, तो नवंबर ने ज्यादा हिस्सा एक इस जो हमारे पास एक बॉक्स है या इतना सा जो एरिया है उसमें से ज्यादा जो लिया हुआ है, नवंबर ने एरिया कवर किया हुआ है, देन दिसंबर का, अक्टूबर का। और इस तरीके से एक ही एरिया में से कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, उस सूरत में हमने ट्री मैप चार्ट यूज किया। और ट्री मैप चार्ट तब यूज किया जाता है जब आपके पास डाटा बहुत ज्यादा हो एज कम्पेयर टू पाई चार्ट, और आप उसका कंट्रीब्यूशन इसमें देखना चाहते हैं। ये इसको आप डोनट चार्ट का एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं। इनमें बॉक्स के मुताबिक बेसिकली हमारा एरियाज कवर हो जाते हैं। अब हम इसको खत्म करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे पास है सनब्रेस्ट चार्ट। बट सनब्रेस्ट चार्ट बेसिकली डू, अगर मैं इस डाटा को देखूं जनवरी के मंथ में मेरे पास 4 वीक्स हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, एंड देन वी हैव द सेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव वीक्स। सेम विद द केस फेब, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, एंड देन सेम उसी की मेरे पास सेल्स है। अब मैं एक वीक या एक मंथ का डाटा को एक अच्छी विजुअलाइजेशन में देखना चाहता हूँ, तो हम इंसर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे जहाँ से हमने बेसिकली मैप ट्री मैप इंसर्ट किया वहाँ पे हम सनब्रेस्ट इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी। और उसको इंसर्ट करने के बाद उसकी आपने जो चेंजिंग करनी है वो आप चेंजिंग कर सकते हैं, उसके कलर चेंज करना चाहते हैं आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट विजुअलाइजेशन आपके पास नजर आ रही है। इधर से आप इसके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो यूज कर लिया ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको रीड कैसे करूंगा, आप देख सकते हैं उसने इसको डिवाइड किया हुआ है वीक 4, वीक 3, 1, 2, 3 एंड 4, और उसके मंथ उसने यहाँ पे मैं जैन का दिया हुआ है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूं एक अमाउंट को, वीक 3 को मैं कर देता हूँ ज्यादा, तो आप देखेंगे वीक 3 का एरिया ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो वो मुझे यहाँ पे ये कह रहा है, बता रहा है कि किस में वीक वाइज कहाँ पे सेल ज्यादा हुई है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो वो उसको कर देता है और बाकी को मिनिमाइज कर देता है। ठीक है जी। यहाँ पे हमने सनब्रश को यूज किया वीक वाइज अपनी जो डाटा को देखने के लिए। ओके। अब अगर हम इसको पूरे 2 मंथ के साथ करना चाहें तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट शो करता है वो। यहाँ पे गए, सनब्रश चार्ट को इंसर्ट किया, और आप देख रहे हैं बेसिकली उसने फेब के वीक्स को कम कर दिया, क्योंकि जैन के वीक्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू फेब। तो उस वैल्यूज के मुताबिक उसने उसको एक्सपांड कर दिया। अब अगर इधर से मैं फेब की किसी की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, तो वो फेब के वीक्स को भी ज्यादा कर देता है, क्योंकि मैंने उसकी डबल वैल्यूज इंक्रीज कर दी है। अगर मैं उसकी सिंगल वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो वो उस हिसाब से इक्विवेलेंस में थोड़ा सा रखता है, और जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यूज है उतनी उस हिसाब से शो कर रहा था। नेक्स्ट अपनी
डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम डिफॉल्ट वाटरमार्क चार्ट को देखते हैं। और डिफॉल्ट वाटरमार्क चार्ट बेसिकली होता क्या है? डिफॉल्ट वाटरमार्क चार्ट जब हम देखना चाहते हैं कि एक अमाउंट में कितनी कम या ज्यादा फिगर्स का चेंजिंग आ रही है, उस सूरत में हम वाटरफॉल चार्ट को यूज करते हैं। वाटरफॉल चार्ट को बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ भी मैंने क्लिक किया डाटा। आप देख रहे हैं सेल है, सेल में से कॉस्ट माइनस की है, देन एक्सपेंसेस भी ऐड करने थे माइनस, तो इसको नेगेटिव में कर देते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली और चार्ट भी साथ चेंज हो जाएगा। तो वाटरफॉल चार्ट मुझे ये बता रहा है कि मेरी सेल्स 100,000 तक थी और ये जो बेसिकली एक्सपेंसेस हैं -25,000, उसमें साथ मेरी अमाउंट लिखी हुई है। और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही है, वो उस लाइन से आपस में इनको लिंक कर रहा है। अब देन वो डाउन की तरफ, देन और नीचे की तरफ जाते हुए फिर अप साइड पे जा रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली, अब इसकी विड्थ को अगर चेंज करना था वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शो कनेक्टेड लाइंस, जो हम लाइंस शो कर रहे थे, अगर उसको शो करना है तो आप शो कर सकते हैं, अगर हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेसिकली इसको यूज करते हैं। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब हमने देखते हैं इसको इंसर्ट कैसे करना है। सिंपली आपको इंसर्ट के टैब में जाना है और आप यहाँ पे, आपके पास ऑप्शन है वाटरफॉल चार्ट का। ये देखें, ये डिफरेंस आपके पास वाटरफॉल चार्ट्स का ऑप्शन है। मैंने इसको यूज कर लिया। अरेंज डाटा ऑन योर शीट इन दिस ऑर्डर, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। देखिए जब हमारे पास ज्यादा डाटा है, फॉर एग्जांपल इसी को अगर आपने डिफरेंस ज्यादा चीजों को देखना है, यहाँ मैं सिर्फ चार चीजों को देख रहा हूँ, सेल्स, कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड नेट। अगर मुझे इनसे भी ज्यादा अमाउंट्स ऐड करनी है, जैसे मैंने आपको दो दूसरे भी चार्ट फाइल दी हैं, उसमें मैंने काफी अमाउंट्स ऐड की हुई है, तो वो आप उस सूरत में उसको यूज कर सकते हैं। देखिए उसने यही चार्ट को एडिट कर दिया। मैं इधर जाता हूँ और मैं वाटरफॉल चार्ट को इंसर्ट करता हूँ और उसने वो इंसर्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से इसमें इसने चेंजिंग कर दी। अब आपने यहाँ तक इसको देखा। अब मैं आपको दूसरे वाली फाइल शो कर देता हूँ जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए मैं आज इंपोर्ट करूंगा। और वो फाइल शो करने के बाद फिर हम अपनी फाइनेंशियल प्लान की तरफ जाते हैं और उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और देन कमिंग वीक्स इंशाल्लाह हम बहुत ही अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है। वी लुकअप, एच लुकअप एंड देन pivot tables inshallah. After that we will make an assessment online. Just give me 2 seconds, I have to open my Excel files so I can show you files. Okay, done. Good. ओके, ये फाइल बेसिकली आप देख रहे हैं, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन के लिए आपके लिए ये भी लिखा हुआ है चार्ट टाइप्स, इसमें मैंने कुछ टाइप्स का लिखा था और एक्सप्लेन हमने ज़्यादा चार्ट्स के टाइप्स को कर दिए। उसके बाद मैंने बार एंड कॉलम चार्ट, मैंने इनका नाम दिया हुआ, बट इनको डाटा को आपने इंसर्ट करना है। हो सकता है मैंने नाम जानबूझ को गलत दिए हो, बट ऐसा नहीं है। आप अगर देखें तो आप इसको डाटा को उसी तरह में, इसमें मजीद डाटा को आप ऐड भी कर सकते हैं और डाटा को रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसके अलावा, बल्कि मैं वहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा इसके साथ चार्ट्स वाली फाइल भी और ये वाली भी, यानी एक जिसमें चार्ट्स आपने खुद इंसर्ट करने हैं और एक वो जिसमें चार्ट इंसर्ट किए हुए हैं और एक वो जिसपे हमने डिस्कशन किया है आज। तो हम इन तीनों फाइल्स को वहां पे इंपोर्ट कर देंगे और साथ एक नई हमारे पास फाइल है। वो कौन सी फाइल है हमारे पास? जो बेसिकली अभी हमने फाइनेंशियल प्लान को डिस्कस करा, उस वाली फाइल को भी हम वहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। ओके जी। तो मिलते हैं, अभी मैं आपको थोड़ी देर तक नया लिंक शेयर करता हूँ ताकि आप उसको ज्वाइन कर ले और हम अपने एक छोटे से टॉपिक को, जो कि मैक्सिमम 10 मिनट लेगा हमारे, उसको कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।